जब कभी आपको लगे कि आप टूट चुके हो, अब आप अकेले हो, अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तब जान लेना कि अल्लाह आपको अपने पास बुलाना चाह रहा, आपको खुद से करीब करना चाह रहा। अब आपको उसको पुकारना है जो सबकी पुकार सुनता है। अब आपको उस पे तवक्कुल रखना है जो बीच समुंदर से रास्ता निकालता है। अब आपको उस पर डिपेंड होना है जो किसी पर डिपेंड नहीं होता। अब आपको उससे मांगना है जो अता करने वाला है। और जब पूरी दुनिया का खालिक आपसे दोस्ती निभाएगा, फिर किसकी मजाल आपको नुकसान दे सके। जब अल्लाह निभाने पर आता है तो पूरी दुनिया को आपके पीछे लगा देता है आपको राजी करने में। इसलिए आप बस अल्लाह से करीब हो जाए, फिर देखना कैसे आपकी सारी मुश्किलें गायब होगी। अल्लाह को पता है कि तुम अल्लाह से क्या मांगने वाले हो। फिर भी अल्लाह चाहता है कि उसका बंदा उससे मांगे ताकि अल्लाह उसे उस चीज़ से नवाजे। इसलिए कभी भी अल्लाह से मांगना मत छोड़ना, क्योंकि अल्लाह नवाजने में कोई कसर नहीं छोड़ता। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे मांगने से कई ज़्यादा तुम्हें अता करने पे कादिर है। मौसाए करीब है। अब अल्लाह के अपने इस परेशान दिल को कहो, अब ना घबराए नसीब से। अल्लाह तुम्हें अता करने के लिए वो दरवाजे भी खोलेगा जिनकी तुम्हारी नज़र में कोई वजूद भी नहीं होगा। तुम बस मिलने पर यकीन रखो। कब और कैसे मिलेगा ये सोचना तुम्हारा काम नहीं। बस यकीन के साथ दुआ और सब्र के साथ इंतज़ार करो। अल्लाह की तरफ से खुशियाँ बहुत जल्द तुम्हारे दर पर दस्तक देने वाली है और तुम्हारी मनपसंद चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा बनने वाली है। अल्लाह की रहमत। तुम उन चीज़ों की फ़िक्र क्यों करते हो जो तुम्हारे बस से बाहर है? तुम उन पर गौर क्यों नहीं करते जो अल्लाह कर सकता है? बताओ फिर ऐसा क्या है जो अल्लाह नहीं कर सकता? वो तो कुल कायनात का मालिक है, अर्श का बादशाह है, उसकी दस्तरस पे सब है। नामुमकिन से मत डरो, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं जो वो ना कर सकता हो। अल्लाह तो सिर्फ अपने बंदों से चाहता है कि वो मुझ पर पुख्ता यकीन रख ले, और इस यकीन के रास्ते पर लाने के लिए वो तुम्हें मुख्तलिफ रास्तों से गुजारता है। फिर वो रब तुम्हारे यकीन को देखकर तुम्हें नवाज देता है। और ये यकीन का रास्ता आसान नहीं होता। बंदा टूटता है, बिखरता है, गिरता है, संभलता भी है। और इस गिरने संभलने में अल्लाह इंसान को नवाज देता है। बेशक अल्लाह तुम्हारे साथ ही है और हर मुश्किलों में, और वही तुम्हें बाहर निकालेगा। और यकीन रखो, अपने रब पर सब्र करो। अल्लाह तो अल जब्बार है, टूटे दिलों को मरहम लगाता है। तुम सब अल्लाह पर छोड़ दो, अल्लाह से उम्मीद नहीं, यकीन करो। नामुमकिन के लिए ही मौज़ाए होते हैं। क्या पता अल्लाह तुम्हें जिस रास्ते से गुजार रहा है उसका आखिरी मौज़ा है और तुम्हें सुकून मिल जाए। वो रोज सुनता है तुम्हें करीब से, फिर तुम क्यों परेशान होते हो? तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारे दुख दर्द, तुम्हारी मुश्किलें सब खत्म हो जाएगा। तुम्हें इस दर्द से राहत मिल जाएगी। तो वो जो लाहासिल चीज़ तुम अल्लाह से रो रो कर मांगते हो, वो जल्द ही तुम्हें मिल जाएगी। तुम्हारा यूँ बार बार मांगना, एक ही चीज़ को मांगना, तुम्हारा दिल ना बदलना कबूलियत के निशानी है। ये देरी हो रही है क्योंकि इसमें तुम्हारे लिए रास्ते बनाए जा रहे हैं। तुम्हें आने वाले बेहतर वक्त के लिए तैयार किया जा रहा है।
बस जहाँ इतना सब्र किया थोड़ा और कर लो, यकीन रखो मुआवजा करीब है। अल्लाह बहुत जल्द तुम्हारे लिए मुआवजा करेगा। अल्लाह देख रहा है कि कैसे तुम नामुमकिन के बावजूद भी दुआएं करते जा रहे हो, वो दुआएं जिन्हें नामुमकिन के बाद भी तुम अपनी जुबान से रोक नहीं पा रहे। मत डरो तुम नामुमकिन की डर से, तुम्हारा अल्लाह बड़ी हिकमत वाला है। जहाँ तुम्हारी अकल शुरू होती है वहाँ से शुरू होती है अल्लाह की जहानत। अरे वो तो मालिके कुन है, उसकी कुदरत से मायूस मत होना। वो हुक्म करे और नामुमकिन मुमकिन में बदल जाए, ऐसी उसकी कुदरत है। तुम तवक्कुल रखो और ऐसा ही दुआ करते जाओ। उसने तुम्हारी हर अमानत संभाल रखी है। तुम्हारे रब ने इख्तिताम तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत लिख रखा है। तुम्हारा मुकद्दर तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बनाता, तुम्हारा तवक्कुल तुम्हारी ज़िंदगी बनाता है। तुम्हारे पास अब भी दुआओं का इख्तियार है। तुम्हारी कहानी अब भी ख़त्म नहीं हुई। तुम्हारी तौफीक ही कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है। तुम्हारा सब्र गवाह है कि तुम्हारे लिए कुन फायाकुन लिखा जा चुका है, और तुम्हारे सब्र का सिला अब तुम्हें मिलकर रहेगा इंशाअल्लाह। कुछ चीज़ें तुम खुद नहीं करते, वो हमारे नसीब में लिख दी जाती है। कुदरत हालात ऐसे बना देता है कि उनका होना मुकर्रर कर दिया जाता है। कुछ कहानियाँ अधूरी रख दी जाती है, कुछ रास्ते एन दरमियान में रोक दिए जाते हैं। चीज़ें बेजैर नामुकम्मल नजर आ रही होती है, लेकिन इंसान कहीं ना कहीं इन हादसात के बाद ही मुकम्मल होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें अधूरी ही मुकम्मल होती हैं। हर चीज़ को पा लेना शर्त नहीं होता।